हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सब ने अभी भी 10th पास किया है और आप 11th स्टैंडर्ड के लिए काफ़ी एक्साइटेड होंगे। 11th स्टैंडर्ड का जो मैथमेटिक्स है वो 10th जैसा बिल्कुल नहीं है। तो प्लीज़ डोंट बी मिसगाइडेड कि 10th में जैसे पढ़ लिया वैसे 11th में पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा। 11th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स इज़ वेरी कंसेप्चुअल और आपको शुरू से ही मेहनत करनी पड़ेगी। इफ़ यू डोंट स्टडी दिस क्लास कंसेप्चुअली आप बहुत पीछे रह जाएंगे। इन कंपैरिजन टू 10th स्टैंडर्ड 11th मैथ्स और 12th की मैथ्स की ब्यूटी भी यही है कि ज़्यादा आपको यहाँ रटना नहीं है। या तो आपको समझ आएगा तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, नहीं समझ आएगा तो फिर आप बहुत पीछे रह जाएंगे। और उसके पीछे कोई बहुत मेहनत करने की जैसी ज़रूरत नहीं है। आप कंसेप्चुअली रीड कीजिए, कंसेप्ट को फॉलो कीजिए। प्रॉब्लम्स बहुत हैं, आप उतने प्रॉब्लम्स कर भी नहीं सकते। जस्ट फॉलो द कंसेप्ट्स, क्रैम मत कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए हर टॉपिक को। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर। इसके बीच में भी हम बातें करेंगे और सब, बट फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ सेट थ्योरी। यहीं से हमें स्टार्ट भी करना चाहिए, दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि इसी के जो अंडरलाइंग कंसेप्ट्स हैं वो डिफरेंट चैप्टर्स में यूज़ होंगे, नॉट डायरेक्टली बट समवेयर you will always feel necessary to use the concepts that we have studied, that we are going to study in this chapter. Okay, so let's get to the topic. So this is the first chapter, set theory. ये प्योरली सीबीएसई का जो अभी रिसेंट चेंजेस आए हैं उसके हिसाब से हमने कोशिश किया है डेवलप करने। अदर अदर जो बोर्ड्स के हैं, चाहे वाईसीसी हो चाहे वो स्टेट बोर्ड्स हो, वो भी देख सकते हैं, मोर और लेस ऑलमोस्ट सेम ही होगा। देयर वोंट बी एनी। अगर आपको कोई चेंज ऐसा लग रहा है तो यू कैन कमेंट कि क्या क्या चेंजेस हैं आपके बोर्ड के अनुसार, एंड वी विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इन द सब्सिक्वेंट वीडियो दैट पार्ट आल्सो। ओके, ठीक है। सो दिस इज द सिलेबस। सिलेबस हमेशा एक बार पढ़ना चाहिए ताकि आपको आइडिया रहे कि कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो सिलेबस में वी हैव सेट्स एंड द रिप्रेजेंटेशन, एंटी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट्स, इक्वल सेट, सबसेट्स। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है वो सबसेट्स का कंसेप्ट होने वाला है, बिकॉज ये सबसेट्स का कंसेप्ट जो है आपको हर जगह यूज़ होगा। देन वी हैव यूनिवर्सल सेट। ठीक है, कंसेप्ट मात्र है। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से आपको पता होना चाहिए। यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स दैट कम्स अंडर द ऑपरेशन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ये ध्यान देने वाली बात यह है कि 11th स्टैंडर्ड में जो आपका सेट्स और फंक्शंस का टॉपिक है वो अकेले आपको 23 मार्क्स का है। दैट इज सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ये तीनों चीज़ें आपको 23 मार्क्स का है। सो यू हैव टू स्पेंड क्वाइट सम टाइम ऑन, यू हैव टू स्पेंड क्वाइट सम टाइम ऑन दीज 3 टॉपिक्स। ठीक है, और आपको करना भी चाहिए, तभी जाके आप एक अच्छी पकड़ बना पाएंगे मैथमेटिक्स के सिलेबस में। ठीक है, सो लेट्स गो, लेट्स गेट टू द टॉपिक। ये जो पार्ट है सिलेबस का, ये चीज़ आपके सिलेबस में जो सीबीएसई का लेटेस्ट रिलीज़ है उसके हिसाब से ये कहा गया है कि ये चीज़ आपको पढ़ना है, बट ये आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट में नहीं आएगा, मतलब आपके फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा। दिस इज एज पर सीबीएसई, नॉट एज पर मी। ओके, बट स्टिल यू हैव टू स्टडी इट। सो वी विल स्टडी दिस टॉपिक ऑल्सो, बट डिपेंडिंग ऑन आप किस स्कूल में हैं, आपके टीचर क्या कहते हैं, फॉलो देयर इंस्ट्रक्शंस। ओके, सो कम लेट्स गेट टू द टॉपिक। सो द फर्स्ट टॉपिक इज सेट। सेट क्या होता है? सेट जो है वो जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर, उन्होंने इसको डेवलप किया था। व्हाट इज अ सेट? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यही इसका एक डेफिनेशन है। एंड दिस इनकम्प्रेसेस ऑल द फीचर्स ऑफ अ सेट, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स होगा, उसका कलेक्शन होगा और वो वेल डिफाइंड होगा, दैट इज कॉल्ड अ सेट। ठीक है, सो व्हाट इज वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड इज समथिंग दैट हैज नो दैट लिव्स नो रूम फॉर एम्बिग्विटी। ठीक है, जैसे जैसे मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने कहा
मैं गार्डन में गया एंड आई सॉ द फ्लावर्स, ओके, एंड आई सेड द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द गार्डन. So it is not a well defined concept, it is an abstract thing, it is a totally abstract thing. क्यों? क्योंकि ये चीज़ वेरी करेगा आपके लिए, मेरे लिए, या किसी और के लिए जो भी उस गार्डन में है. ब्यूटी इज नॉट अ something that that can be said for, that it is same for everybody. So if I say the most beautiful flower, or the beautiful flowers in the garden, it is not a well defined thing, so it is not, it cannot be a set. ठीक है, so a collection of a good looking man in a society, it cannot be a set. ठीक है, so उसके बाद और क्या हो सकता है? All the tall boys in your class, all the tall students in your class, all the smart students in your school, all these things are abstract concept, they are not well defined, so they do not form a set. अब आपको एक तरीके से आइडिया लग गया होगा कि सेट क्या होता है. सेट वही होता है जो एक डेफिनेट में डेफिनेटली कहा जा सके, इरेस्पेक्टिव ऑफ पर्सन, इरेस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन. ठीक है, जैसे मैं कहूँ ऑल द ट्रिब्यूटरी सेट ऑफ ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर्स ऑफ रिवर गंगा. तो ये एक सेट है. क्यों? क्योंकि आप डिफाइन कर सकते हैं हर ट्रिब्यूटरी को, हर वो रिवर को जो गंगा में जा कर के मिल जाती है, रिवर गंगा में जाके मिल जाती है. मैं आपसे कहूँ ऑल द बॉयज़ इन योर क्लास, ऑब्वियसली इट इज़ वेल डिफाइंड, देयर इज़ नो एम्बिग्विटी, कोई यहाँ डॉट का स्कोप नहीं है. ठीक है, तो इन सबको सेट कहा जाता है. ठीक है, और सेट किसे नहीं कहा जाता है, दैट ऑल्सो बी सेट. अब इसमें क्या क्या होता है? जब भी आप सेट लिखते हैं तो हमने कहा वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स को हम एलिमेंट्स भी कहते हैं, हम इन्हें मेंबर्स भी कह सकते हैं. ठीक है, जो सेट होता है उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. वी डिनोट द सेट बाय कैपिटल लेटर. और इसके जो एलिमेंट होते हैं उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से. ठीक है, इट्स नोटेड बाय स्मॉल लेटर्स एंड द सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स. ओके, अब देखिए इससे प्रॉब्लम एक्सरसाइज देखते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पे. द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जी, ऑब्वियसली इट इज़ अ सेट, क्योंकि आप वेल डिफाइन कर सकते हैं. द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली ये तो अपने अपने पे डिपेंड करता है ना. आपको हो सकता है कि आर्ट, आपका जॉनर जो बुक्स का हो वो डिफरेंट हो, दूसरे का डिफरेंट हो. किसी को हॉरर पसंद हो, किसी को साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस पसंद हो, तो सबके लिए डिफरेंट है. तो दिस इज़ नॉट अ सेट. A team of 11 बेस्ट क्रिकेटमैन, दिस इज ऑल्सो नॉट अ सेट. वाई? अब ये बेस्ट क्रिकेट में बैट्समैन तो सबके लिए अलग हो सकता है ना. किसी को टेस्ट प्लेयर पसंद होगा, किसी को T20 खिलाड़ी पसंद होगा. तो उस केस में आप ये कैसे कह सकते हैं कि बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन? एब्सोल्यूट तो नहीं है ना ये चीज़. सो दिस इज नॉट अ सेट. कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, एब्सोल्युटली दिस इज अ सेट. क्यों? क्योंकि आप बॉयज़ आप डिफाइन कर सकते हैं, आप उनको सेपरेट कर सकते हैं, आप उनका कलेक्शन बना सकते हैं. आप ये एक वेल डिफाइंड चीज़ है, इसलिए ये सेट है. ठीक है, दूसरा क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ऑब्वियसली दिस इज वेल डिफाइंड, सो दिस इज अ सेट. ठीक है, कैसे? 1 to 3 से लेकर के 100 तक, लेस देन 100, सो 1 to 3 से लेकर के 99 तक. दिस इज ऑफ ऑल कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. अ कलेक्शन ऑफ, दिस इज ऑल्सो वेल डिफाइंड. क्यों? एक राइटर ने लिखा है तो सारी किताबें का कलेक्शन बनाया जा सकता है. द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, दिस इज ऑल्सो अ सेट. सारे इवन इंटीजर्स का हम कलेक्शन बना सकते हैं, इवन दो इट इज इनफाइनाइट, it would be infinite, but still we can make a collection. The collection of questions in this chapter, obviously this can also be grouped into a meaningful set. A collection of most dangerous, again this most dangerous animals, अब ये भी जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा. किसी को हो सकता है चूहे से डर लगे, किसी को हो सकता है शेर से भी डर ना लगे. सो दिस इज नॉट अ सेट. ओके, ठीक है, तो वी हैव सीन द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट. नाउ लेट्स सी वन थिंग, एप्सिलॉन. ये जो है ये एक ग्रीक सिंबल है, एप्सिलॉन बोलते हैं इसको. ये डिनोट करता है कि अब मान लो कोई सेट है ऐसा. एक सेट कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से, कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में, फिर इसके मेंबर्स लिखे जाते हैं ऐसे, एलिमेंट्स लिखे जाते हैं.
तो अगर ए को बिलोंग कर रहा है तो हम लिखते हैं ए बिलोंग्स टू ए, दिस इज रेड एज बिलोंग्स टू। ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम बिलोंग्स टू लिखते हैं। ओके, और यहाँ एफ नहीं है तो एफ डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके, एफ डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, एप्सिलॉन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब लेट्स सी द एग्जांपल। लेट a equal to 1 3 4 1 2 3 4 5 6, insert the appropriate symbol belongs to or not belongs to into blank space। obviously 5 है एक member, तो yes belongs to। 8 no it does not belongs to। 0 no it does not belongs to। 4 yes it belongs to a, sorry 4 belongs to a, then 2 belongs to a and 10 does not belongs to a। ठीक है, तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑन बिलोंग्स टू। अब ये जो है आपके सेट्स, हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। ओके, और उसके हिसाब से उसके लिए के सेट्स डिफाइन होते हैं। मैथमेटिक्स में भी कुछ सेट्स ऐसे होते हैं जो मैथमेटिक्स में यूज़ किए जाते हैं, मतलब दे आर इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म एंड आर यूज इन मैथमेटिक्स। जैसे कि एन, एन क्या डिनोट करता है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। जेड सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। Q set of all rational numbers, R set of all real numbers, Z plus set of all positive integers, set of positive rational numbers Q plus R plus real numbers। तो ये सब ये स्टैंडर्ड सेट्स हैं जो मैथमेटिक्स में यूज होते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अब आपने सेट बना लिया या सोच लिया, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, वन इज रोस्टर फॉर्म, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, अनदर सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, हम सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करते हैं दो कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में। ठीक है, एलिमेंट्स को लिस्ट करने की कोशिश करते हैं, सो दैट इज अ रोस्टर फॉर्म, कॉमा से लगा करके, दिस इज रोस्टर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी से सेट को बिल्ड करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी से सेट को बिल्ड करते हैं। ठीक है, हम आगे देखते हैं अभी। So roster form, all the elements of sets are listed. Okay, the elements being separated by commas, obviously, और नॉन इंक्लूडिंग ब्रेसेस, इसको इनको हम ब्रेसेस बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स को। ठीक है, जैसे द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7, पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7 क्या होगा, पॉजिटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स दैट इज 2 4 एंड 6। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस। अब देखो ध्यान से, यहाँ ये जो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स है, ये क्या है, 1 3 5, ये तो इंडेफिनिट है, इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट केस में क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट्स लिख करके हम 3 डॉट डाल के छोड़ देते हैं। रिमेंबर 3 डॉट्स। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 3 डॉट्स डालने का। ओके, आगे देखो, अब रोस्टर फॉर्म हो गया। नाउ लेट्स सी द प्रॉब्लम। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर में कन्वर्ट कर रखा है, हम अभी थोड़ा देर बाद देखेंगे इसको। सेट बिल्डर फॉर्म, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट पोजेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। इसमें क्या, आप हर सेट को रजिस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म की खासियत क्या है कि इसमें हम एलिमेंट्स नहीं लिखते हैं, इसमें हम एलिमेंट्स के बीच की जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जो कि उन्हीं एलिमेंट्स के बीच में सेटिस्फाई होता है एंड उस सेट के बाहर के एलिमेंट्स के बीच में नहीं होता है। ठीक है, सो दैट वे वी फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट को लिखते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, आप अगर हमें ये लिखना हो इस सेट को, ये सेट क्या है, सेट ऑफ वॉवेल्स, हमें पता है इसके इंटर रिलेशनशिप क्या है, दे आर द वॉवेल्स। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब इसको लिखते कैसे बिल्डर फॉर्म में, हम लिखते हैं इस तरीके से, एक्स, एक्स लिखा एलिमेंट होगा, सच दैट, इसको पढ़ते हैं सच दैट। ठीक है, और फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी लिखते हैं, एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है,
सो बाय दिस वे वी राइट इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, कैसे डिस्क्राइब करते हैं? बाय यूजिंग अ सिंबल एक्स, कोई और भी सिंबल यूज कर सकते हैं, एंड फॉलोड बाय कोलन। कोलन क्या डिनोट करता है? राइट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी possessed by the elements of the set and then enclose the whole description within braces। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं, पढ़ते कैसे हैं? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, ब्रेसेस जो है इसको पढ़ते हैं सेट ऑफ ऑल, मतलब ये जो है इसको कहते हैं सेट ऑफ ऑल। द कोलन को पढ़ते हैं सच दैट एक्स, सच दैट एक्स, सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, सो दिस सेट बिल्डर फॉर्म विल मीन दिस सेट इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, चलो नाउ लेट्स सी अ फ्यू प्रॉब्लम्स। पहले हम ये वाले प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 से 7 के एक्स -3 से -7 इंटीजर कौन कौन सा होगा? रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो -2, ऑब्वियसली इक्वलिटी का साइन नहीं है तो यहाँ -3 इंक्लूड नहीं करेंगे, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 और 7 भी इंक्लूड नहीं होगा। सो दिस इज द, ये सेट बिल्डर फॉर्म का ये रोस्टर फॉर्म है। बी, बी क्या होगा? एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 1 2 3 4 5, लेस देन 6 है तो 5 तक होगा। एंड व्हाट अबाउट सी? एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। जब आप कोई नंबर लिखते हैं 1 और 2 तो इसका मतलब होता है ये 2 डिजिट नंबर है। दिस इज अ डिजिट एट यूनिट्स प्लेस एंड दिस इज डिजिट एट टेंस प्लेस। ठीक है, तो कह रहे 2 डिजिट नंबर सो दैट सम ऑफ डिजिट 8, मतलब इन दोनों का सम जो हो 8 होगा। 8 सम किस किस का हो सकता है? 1 + 7, ठीक है, 7 + 1, फिर 2 + 6, 6 + 2, 3 + 5, 5 + 3, उसके बाद x is a two-digit natural number such that sum of its digits is 8। ओके, तो 4 + 4 ये भी हो सकता है। तो कितने आपके हो गए? x ये क्या है? x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। सच दैट सम डिजिट से, तो कौन कौन सा हो जाएगा? सी में 17, 71, इसके बाद 26, 62, 35, 53, 44। ठीक है, और कोई हो सकता है? हो सकता है 80। है कि नहीं है? एनी अदर नंबर, एनी अदर नंबर यू थिंक है पॉसिबल, या इतना ही हो सकता है? यही हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ये हो गया। ओके, हाँ यही है। एक्स इज द प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60। ऑब्वियसली निकाल सकते हो इसका प्राइम डिवीजर 60 का। फिर क्या है? सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए इसमें क्या है, जब आप सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द ट्रिग्नोमेट्री निकालते हैं तो आपको याद रखना है कि आप कोई भी सेट जब लिखते हैं तो उसमें अगर कोई नंबर रिपीट कर रहा है, जैसे ए, जैसे कोई नंबर आपको इस तरीके से है ए बी सी डी ए ई, तो ये सेट और ये सेट ए बी सी डी ये बराबर है। रिपीटिशन से सेट नहीं बदलता है। ठीक है, वी हैव टू ऑलवेज राइट द सेट इन अ वेल डिफाइंड फॉर्मेट, सो रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट चेंज द सेट। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में देखो आप कौन कौन से जो हैं वो डिफरेंट सेट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स हैं इसके। वी विल राइट ओनली दोज लेटर्स। क्या क्या है? टी, आर, आई, जी, ओ, एन, अगेन ओ आ रहा है नहीं लिखना है, एम, ई,
टी आर आगे नहीं लिखना है, आर नहीं लिखना है, वाई लिखना है, ठीक है। सो दिस इज सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, बेटर में क्या होगा, अब यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं, बी ई टी आर, ठीक है। सो दिस इज सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड वर्ड बेटर, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको कैरेक्टरिस्टिक ढूंढना पड़ेगा, जैसे इस केस में यहाँ क्या है, क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 15, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 15 12 तक आएगा, है कि नहीं है। पॉजिटिव मल्टीपल आप और ज़्यादा डिफाइन करना चाहो इसको तो, बट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 15 इज ओके, ठीक है। सो दिस वे यू हैव टू फॉर्म द, you have to search for the characteristic relation among all the elements of the set। अब इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, x such that x equal to 3n where n greater than equal to 1 less than equal to 4 and n belongs to natural number, ठीक है। ये भी हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है कि नहीं है। यहाँ क्या लिख सकते हैं, x such that x equal to 2 की पावर n where n greater than equal to 1 less than equal to 5 and n belongs to natural number, ठीक है। So this way you can form, write this roster form into a set builder form, okay। List all the elements of the following sets, x is an odd natural number, तो natural number क्या होगा, odd natural number है तो 1 3 5 7, और आपने एक ट्रेंड पकड़ा दिया तो फिर ये यही हो जाएगा। x इज एन इंटीजर, माइनस हाफ से बड़ा 9 से, देखो आप यहाँ पर ये मेरा 0 है, ये मेरा -1 है, और ये मेरा माइनस हाफ है, यहाँ मेरा 1 है, और यहाँ मेरा कहीं 9/2 है, दैट इज़ 4.5, तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो x इज़ एन इंटीजर, इंटीजर कहाँ से, -1 से बड़ा, ऑब्वियसली -1 से बड़ा इंटीजर तो 0 होगा, तो 0 से लेकर के और 4 तक ये हो जाएगा, इन दोनों के बीच में इंटीजर तो यही है, तो क्या क्या होगा, 0 1 2 3 4, ओके। ये देखो x इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 4। अब ध्यान देने वाली बात ये है, लेस देन इक्वल टू 4, तो इसमें अभी तो ये हम फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का जब सेक्शन करेंगे तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि इसका क्या वैल्यू होता है, बट फॉर द टाइम बिंग जस्ट राइट डाउन, समझो इस चीज़ को कि ये -2 से 2 होगा, क्योंकि इंटीजर है, तो इंटीजर है तो क्या क्या आएगा, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 में क्या आएगा, -2 -1 0 1 2, ये हो जाएगा इसका, ठीक है। अगेन क्वेश्चन 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डी। देखो वर्ड लॉयल, अभी मैंने क्या बोला था, सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तो डिस्टिंक्ट के लिए क्या होना चाहिए, एल ओ वाई ए, सो दिस इज डिस्टिंक्ट। एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, अगेन यू कैन राइट अ सेट ऑफ ऑल द मंथ्स जिसमें 31 डेज नहीं होता है, उसको एक्सक्लूड करके आप सारे मंथ को लिख सकते हैं। एफ क्या है, एक्स इज अ कॉन्स्टेंट इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच प्रीसीड्स के, ठीक है। तो के से पीछे जो भी होंगे सारे अल्फाबेट आप कॉन्सोनेंट्स आप लिख सकते हैं इसमें। अब देखिए एनसीईआरटी एग्जाम, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इन रोस्टर फॉर्म, तो पहले इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। कैसे सॉल्व होगा ये, ऑब्वियसली आपको सॉल्व करने आता होगा, अभी आप 10th पास करके आए हैं। ये 1 है, 1 को आपको इनके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, तो क्या क्या हो सकता है इसमें, -2 इंटू 1 1 इंटू और क्या हो सकता है 2 इंटू -1, प्रोडक्ट आना चाहिए -2 और समीशन आना चाहिए इसमें 1, ऑब्वियसली ये वाला लेंगे हम, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस टू इक्वल टू 0, तो एक्स प्लस 2 -1 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जब दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट 0 हो रहा हो तो सेपरेटली 0 हो सकते हैं,
तो जब ये 0 होगा तो x इक्वल टू -2, और जब ये 0 होगा तो x इक्वल टू 1। तो सेट के सॉल्व रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, सेट इसका आंसर -2 और 1। ठीक है, ये सब चीज़ें ना आप ओडली भी सॉल्व कर सकते हो, मन में कर सकते हो। विल गेट टू दैट लेवल ऑल्सो, बट फॉर नाउ आप इस तरीके से देखें। ठीक है, राइट द सेट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर x स्क्वायर लेस देन 40। लेस देन 40 यहाँ इक्वलिटी का साइन नहीं है। एक्स स्क्वायर लेस देन 40 क्या क्या हो सकता है, देखो आप पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर में, एक्स स्क्वायर लेस देन 40 में 1 2 3 4 5 6, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 9, इसका 16, इसका 25, इसका 36। ठीक है, देखो कहीं किसी किसी बुक में ना नॉन निगेटिव लिखा रहता है तो हम उसमें निगेटिव एक्सक्लूड कर देते हैं, ओके, जीरो इंक्लूड कर लेते हैं। कहीं कहीं पॉजिटिव रहता है तो यू कैन इंक्लूड, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चंस पे भी डिपेंड करता है, और यहाँ इंटीजर कह रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो, तो हम यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, एक्स क्या है तो यहाँ सेट क्या बनेगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, सो दिस इज योर आंसर। राइट द सेट ए इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, हमें रिलेशंस डेवलप करने होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रिलेशन देखना होता है। क्या है इसमें, देखो 1 4, तो ये 1 हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर हो गया, ये चल रहा है। इसको क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, और एन कहाँ से कहाँ तक होता है, और ये एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि कोई लिमिट तो दिया हुआ है नहीं, तो डायरेक्टली एन नेचुरल नंबर। ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। ओके, नाउ दिस इज दिस वन, राइट द सेट 1/2 2/3 3/4। अब देखो ये ध्यान देने वाली बात है, 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7। क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ढूंढ सकते हैं हम इसमें, इसे हम देख सकते हैं कि जो न्यूमरेटर है उसका 1 प्लस करने में डिनोमिनेटर आ रहा है हर जगह, इसमें 1 प्लस करो तो डिनोमिनेटर आ रहा है। तो क्या हम लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू n/n+1। ठीक है, n is greater than equal to 1 less than equal to 6। ठीक है, and n belongs to natural number। ठीक है, ये हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, इसमें देखो ये रोस्टर फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। PRINCAL, ऑब्वियसली PRINCAL क्यों, यहाँ पे P 2 बार रिपीट हुआ है तो एक ही बार आना चाहिए, R एक बार आया है तो एक बार I है, N है, C है, फिर I पहले से आ चुका है तो रिपीट की जरूरत नहीं है, P पहले आ चुका है, A है, तो ये जो है आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, जीरो जीरो रोस्टर फॉर्म तो किसका है, ये एक्स इज एन इंटीजर एन एक्स स्क्वायर 9, एक्स इज एन इंटीजर एंड देख ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा 1 2 3 6 9 18। एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवीजर ऑफ 18, पॉजिटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर ये हुआ, और डिवीजर ऑफ 18 आपका ये हो गया। 18 का डिवीजर क्या होगा, जो 18 को डिवाइड करेगा, सो 1 2 3 6 9 18 एंड थर्ड इज 3 - 3, तो अब ये वाला आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नाउ see this question, match each of the following you set on the left in the roster form with the same right side 1 2 3 6। क्या होगा इसका, पहले देखो आसान से मैथमेटिक्स, तो ये हो जाएगा, मैच कर लो, एम 2 बार रिपीट कर रहा है, एक बार आएगा, ए भी एक बार आएगा, टी इज रिपीटिंग अगेन ट्वाइस, सो वंस एच ई आई सी, सो ऑल द एलिमेंट्स हैव बीन रिटन डिस्टिंक्टली। ठीक है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, तो क्या क्या होगा, डिवीजर ऑफ 6 1 2 3 और 6, तो ऑब्वियसली ये मैच करेगा इससे 2 3। एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, तो यही होगा प्राइम नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6। फिर क्या है, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो वी हैव डन द फर्स्ट सेशन ऑन सेट्स। सेकेंड सेशन जो है हम पहले आप इसको रिवाइज कर लें, समझ लें, कोई भी डाउट होता है तो यू कैन send the text message also on the number given, you can write here also in comment if you are watching on YouTube। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, अगर आप ऐप पे देख रहे हैं तो आप डायरेक्टली
कांटेक्ट भी कर सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड सेशन स्टार्ट करेंगे, अभी तक बस इंट्रोडक्शन मात्र है, और फिर हम सेकंड सेशन में थोड़ा आगे ले जाएंगे। थर्ड सेशन से जो है आपका, सेकंड सेशन में ही हम कोशिश करेंगे उसको कवर करने का, नहीं होता है थर्ड सेक्शन में सबसेट से जो आपका टॉपिक का इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, मेनली आपको 3 चैप्टर्स जो है वो 11th के पहले 3 चैप्टर्स में उसको आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। सेट्स, रिलेशन, फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्री। मैंने इसमें बीच में एक चैप्टर और डाला हुआ है फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से। जब आप सेट्स और रिलेशंस पढ़ लेंगे तो हम इनइक्वालिटी को लगा करके एक पूरा कंबाइंड फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स बनाएंगे। वो करने के बाद शायद आपको 11th-12th दोनों का जो मेजर कॉन्सेप्ट होता है वो कवर हो जाएगा, एंड दैट वी विल डू इट आफ्टर वी हैव कवर्ड सेट्स एंड प्रोबेबली रिलेशंस, क्योंकि रिलेशन फंक्शंस में जो डोमेन रेंज का क्वेश्चन आता है वो उससे बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा। इट विल कवर अ पार्ट ऑफ ये मेंस का भी कवर कर ले। आप किसी और स्ट्रीम से हैं, अगर कॉमर्स से हैं या ह्यूमैनिटीज़ से हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना भी पढ़ेंगे यहाँ पे वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा, और इट विल मेक श्योर दैट यू गो बियॉन्ड 90-95 in 11th also and 12th also. So do not worry about it and just study the concepts। जो भी बताया गया आपको, आप उसको 2-3 बार देखें, आप 2-3 बार पढ़ें, क्वेश्चंस करें। डू नॉट फॉलो, किताबों के पीछे मत भागिए, किताबों का अंत नहीं है, कंसेप्ट्स का अंत है। सो फॉलो द कॉन्सेप्ट्स, अच्छे से पढ़िए, फिर असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे, एंड वो आप अगर आप कर लेते हैं तो उसके बाद आपको उसी को रिवाइज करना है बार बार, और कुछ नहीं करना। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन एंड डू, अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी बताइए एंड शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड लेट देम नो। हैप्पी स्टडी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, थैंक यू।